आज हम एक बहुत ही आ, विचलित करने वाली सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं। ये 2018 में छत्तीसगढ़ के एक गांव की कहानी है जी। इसे मतलब खूनी गुड़िया का आतंक कहा गया। शुरुआत होती है एक वीरान से खंडहर जैसे घर से, जहां रात में अजीब सी आवाजें आती थी। हाँ, गुड़ियों के खेलने जैसी आवाजें है ना। हाँ बिल्कुल, गुड़ियों के खेलने की आवाजें। और अक्सर होता ये है कि ऐसी चीजें ना लोक कथाओं या अंधविश्वासों में बदल जाती हैं। लोग सोचते हैं कोई भूत प्रेत होगा। सही कहा। लेकिन जैसा हम शायद आज देखेंगे, सच्चाई कभी-कभी इन सबसे कहीं ज्यादा डरावनी निकलती है। बिल्कुल। तो शुरू में जैसा आपने कहा, गांव वालों ने इन आवाजों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मतलब शायद वही भूत प्रेत समझकर नजरअंदाज कर रहे थे। आम बात है ये तो। हाँ, पर मामला तब एकदम पलट गया जब गांव के 2 बच्चे गायब हो गए। अचानक। हाँ, यहीं से चीजें गंभीर हुई। मतलब हाँ, यहीं से वो डर जो था ना, वो शक और चिंता में बदल गया। और ये एक जरूरी बात है। कई बार ये जो अनजाना डर या अंधविश्वास होता है ना, वो असल खतरे को छुपा लेता है। बच्चों का गायब होना वो शायद एक ट्रिगर पॉइंट था। बिल्कुल। जिसने लोगों को, शायद पुलिस को भी सोचने पे मजबूर किया कि भाई सिर्फ आवाजें नहीं है, ये कुछ और भी है। और जब वो कुछ और सामने आया, वो तो सबके होश उड़ाने वाला था। जो जानकारी है उसके हिसाब से एक स्थानीय लड़का, नाम राहुल बताया गया, उसमें काल्पनिक नाम है शायद, वो और उसके पिता इन बच्चों के अपहरण और फिर उनकी हत्या में शामिल थे। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। लेकिन क्यों? मतलब कोई वजह ही तो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। पता चला कि राहुल मानसिक तौर पर ठीक नहीं था। उसे एक अजीब सा वहम था कि गुड़ियों को जिंदा होने के लिए बच्चों की आत्माओं की जरूरत होती है। क्या गुड़ियों को आत्माएं चाहिए? हाँ, इसी वहम के चलते वो ये सब कर रहा था। ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब और दुखद है। मतलब यहाँ ये साफ दिखता है कि कैसे एक बहुत ही खास किस्म का भ्रम, एक मानसिक स्थिति, गुड़ियों को इंसान जैसा मानना और फिर उसे इतनी भयानक हिंसा से जोड़ना, ये उस अपराध की जड़ में था। स्रोत में उसकी मानसिक बीमारी का जिक्र है ना? हाँ बिल्कुल है। और उसमें और भी डरावनी बातें लिखी हैं, जैसे वो बच्चों के कपड़े मरने के बाद उन गुड़ियों को पहनाता था, रात में उनसे बातें करता था। पुलिस को उसके घर से 5 अलग-अलग बच्चों के खून के निशान मिले, सूखे हुए धब्बे, और कमरे में ऐसी गुड़ियां मिली जो हड्डियों से सजी थीं। हड्डियों से? हाँ, और एक डायरी भी मिली। उसमें एक जगह लिखा था, आज मैंने नीलू को अपनी गुड़िया का दोस्त बनाया। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो कल्पना से भी परे है। हाँ। और यहाँ पर उस एक बच्ची की गवाही कितनी अहम हो जाती है, जो भाग निकली थी। हाँ, वो एक बच्ची बच निकलने में कामयाब हुई थी। उसी ने शायद बताया था ना कि वो आदमी गुड़ियों से बात करता है, उन्हें खून पिलाता है। ये जानकारी पुलिस के लिए बहुत बड़ी लीड रही होगी। बिल्कुल। उसी गवाही ने शायद पूरा केस खोल दिया। पुलिस ने फिर राहुल और उसके पिता को पकड़ा। और जैसा कि पता चला, राहुल को उसकी मानसिक हालत की वजह से सजा के तौर पर ताउम्र के लिए मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। तो मतलब जो आवाजें शुरू में भूतिया लग रही थीं, उनके पीछे असल में एक इंसान की सोची समझी, या कह लें एक बहुत ही बिगड़ी हुई मानसिकता की क्रूरता थी। सही कहा। कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि इंसानी था। बिल्कुल। और ये घटना ना उस महीन सी रेखा को दिखाती है जो अंधविश्वास और एक भयानक सच्चाई के बीच होती है। कैसे एक पूरा समुदाय पहले तो चीजों को अनदेखा करता है, शायद डर से या यकीन न होने से, और फिर कब वो शक एक असल चिंता में बदलता है जब बच्चे गायब हो जाते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम आसपास की असामान्य चीजों को कितनी गंभीरता से लेते हैं, और कब हमारा शक सिर्फ शक न रहकर एक्शन लेने की वजह बनना चाहिए, खासकर जब मामला इतना गंभीर हो। इस पूरी घटना के पीछे का जो मनोवैज्ञानिक पहलू है और जिस तरह से समाज ने प्रतिक्रिया दी, वो वाकई ये सवाल खड़ा करता है कि कई बार हम साधारण चीजों के पीछे छिपे कितने गहरे अंधेरे को देख नहीं पाते। क्या हम अक्सर सतह पर ही रुक जाते हैं?